सो स्टार्टिंग विद लेक्चर ऑफ पीओसी, जिसमें सारी चीजें कवर करने वाले, वेदर इट इज क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव, सब कुछ फॉर्मूले से लेके जो भी क्वेश्चन आ सकते हैं वो सारी चीजें याद भी करा दूंगा एंड नोट्स डिस्क्रिप्शन में होंगे, चेक कर लेना। सो अब इस चैप्टर में एक्चुअली होता क्या है, पीओसी में एक्जैक्टली तुम्हें कुछ एलिमेंट्स होंगे, उनकी प्रेजेंस चेक करनी है। वो कार्बन, नाइट्रोजन, हेलोजन जो भी हो सकता है, उसकी प्रेजेंस है, उसकी प्रेजेंस को चेक करना है तुम्हें, ठीक है। जिस तरीके से वो है या नहीं उसकी प्रेजेंस चेक करने की कुछ टेस्ट करते हो, उसी तरीके से इनकी भी चेक करना है। सो मजा आने वाला है इसमें, पूरा मजा के साथ याद करा दूंगा, चिंता मत करो। सो पहला है लिबिक्स मेथड। लिबिक्स मेथड में क्या होता है, जैसे कार्बन हाइड्रोजन है, कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड में वेदर इट इज कार्बन हाइड्रोजन प्रेजेंट है या फिर नहीं, उसको चेक करने के लिए मैं क्या यूज करूंगा, लिबिक्स मेथड। सो लिबिक्स मेथड इज एक्जैक्टली विल बी यूज फॉर चेकिंग दी कार्बन एंड हाइड्रोजन प्रेजेंस है या फिर नहीं है, प्रेजेंट है नहीं। तो होगा क्या, उस ऑर्गेनिक कंपाउंड को मैं पास करने वाला हूं कॉपर ऑक्साइड के साथ। अब ये कॉपर ऑक्साइड से पास करने पे होगा क्या यार, पास करने में जो तेरा कार्बन होगा वो कार्बन डाइऑक्साइड में चेंज हो जाएगा एंड जो H2 है तुम्हारा, सॉरी जो हाइड्रोजन है वो H2 में चेंज हो चुका होगा। सो अब एग्जैक्टली होता कैसे होगा, तो जो तुम्हारे पास कार्बन होगा वो कॉपर ऑक्साइड के साथ रिएक्ट करने पे कार्बन डाइऑक्साइड बना लेगा, ठीक है यार। अब देखो, अब ये कार्बन डाइऑक्साइड बन तो गया, वो कार्बन था या नहीं उसकी प्रेजेंस कैसे चेक करेंगे, उसकी कुछ रिएक्शन है। अब जैसे CO2 में चेंज हो चुका है कार्बन, तो CO2 की फर्दर टेस्ट कराएंगे, जिसकी वजह से पता चल जाएगा कि वो कार्बन ही था कि नहीं था ना, कुछ फर्दर टेस्ट भी करते हो ना, हाँ उसी तरीके से। हाँ, तो कार्बन डाइऑक्साइड है, ये कार्बन डाइऑक्साइड को कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से पास करेंगे, जो कि तुम्हारा इसको कैल्शियम कार्बोनेट में चेंज कर देगा, विच विल बी इन मिल्की इन कलर, एंड उसको एक्सेस CO2 वाटर में पास करोगे तो मिल्कीनेस डिसअपियर हो जाएगी एंड यू विल बी गेटिंग एज कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। समझ आया क्या बात को, क्या करना है यार, देख कार्बन पकड़ना है, अगर उस कार्बन की कॉपर ऑक्साइड के साथ करेगा क्या आएगा तेरा CO2, एंड CO2 को तू पास करेगा किसके साथ, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ, तेरा कैल्शियम कार्बोनेट आ जाएगा, कैल्शियम कार्बोनेट की मिल्कीनेस डिसअपियर हो जाएगी किसके साथ, एक्सेस CO2 NH2O के साथ। सो पहला टेस्ट कंप्लीट हो गया कि कार्बन वाले में क्या करना है यार। इसी तरीके से सेम चीजें हैपन होंगी विद दी हाइड्रोजन के साथ। अब ये हाइड्रोजन तुम्हारा कन्वर्ट हो जाएगा H2O में, कैसे, सो हाइड्रोजन को जब तू पास करेगा कॉपर ऑक्साइड के साथ रिएक्शन होगी तो पास H2O आएगा। अब H2O आ तो गया, अब H2O, अब पानी की भी चेक करना है यार, पानी है कि नहीं है उसको भी चेक करना पड़ता है ना। अब पानी है कि नहीं उसको चेक कैसे करेंगे, बिस्लेरी वाटर नहीं, बिस्लेरी वाटर नहीं, मतलब अगर पानी है चेक करेंगे तो कॉपर सल्फेट के साथ वाटर की रिएक्शन होगी तो क्या होगा, कॉपर सल्फेट डॉट 5H2 COSO4 डॉट 5H2 कितना, 5H2, ठीक है 5 ओके। सो ये COSO4 डॉट 5H2 इसका कलर इंपॉर्टेंट है जो कि होता है ब्लू, ठीक है, दिस इज कॉल्ड एज कॉपर्स ब्लू। क्या कहते हैं इसको, कॉपर्स ब्लू, कॉपर है जो कि ब्लू कलर का है, वैसे कॉपर का कलर समथिंग एल्स, सो कॉपर्स ब्लू है। अब इसमें भी एक चीज बताता हूँ कि जो कॉपर सल्फेट डॉट 5H2 होता है उसमें जो H2O कॉम्प्लेक्स के अंदर रहता है, H2O कितना रहता है 4, कॉम्प्लेक्स के अंदर पानी कितना रहता है, मतलब बक्से के अंदर कितना है पानी, बक्से के अंदर 4 पानी है और बाहर कितना पानी है, 1 पानी, ठीक है, याद रखिएगा ना। सो सेकेंड थिंग दैट इज द लसीन्स एक्सट्रैक्ट, क्वेश्चन बन सकता है एग्जैक्टली। सो अब लसीन्स एक्सट्रैक्ट में करते क्या है, दैट इज पंकज सर निकले एक्स पे, पंकज सर ने याद कराया था बट वी आर डूइंग समथिंग एल्स, तो दूसरा करते हैं। दैट इज क्या करेंगे, लसीन्स एक्सट्रैक्ट में क्या होगा, क्या कहेंगे, प्यार से निखिल ने, माय नेम इज निखिल, सो प्यार से निखिल ने लस्सी पी, प्यार से निखिल ने एक्स के साथ लस्सी पी है, प्यार से निखिल ने एक्स के साथ लस्सी पी है, दैट इज फॉस्फोरस सल्फर निखिल एंड एक्स, मेरी एक्स मे बी शी इज देयर ऑलवेज, ओके। सो प्यार से निखिल ने एक्स के साथ लस्सी पी है, सो इससे तेरा लस्सी भी याद हो जाएगा जो कि है लसीन्स एक्सट्रैक्ट, प्यार से निखिल ने एक्स के साथ लस्सी पी। सो अब ये PSNX जो भी है, अब इनके टेस्ट होंगे कि इनकी प्रेजेंस चेक करने के लिए भी टेस्ट होंगे। तो स्टार्ट करता हूं, सबसे पहले है नाइट्रोजन की टेस्ट के लिए। सो नाइट्रोजन वाले में क्या होगा, तेरे पास सबसे पहले क्या बनता है, लसीन्स एक्सट्रैक्ट बनेंगे। होगा क्या, देख जैसे नाइट्रोजन है, कार्बन ये सारे हैं ना, नाइट्रोजन हो गया, तो अब इनको क्या करेंगे, पहले इनकी लसीन्स एक्सट्रैक्ट बनाएंगे, इनकी रिएक्शन करा के सोडियम के साथ कुछ बनाएंगे, कुछ तो बनाएंगे। अब उस कुछ जो बना है उसकी रिएक्शन कराएंगे एंड वो जो कुछ जो बना है उसकी रिएक्शन करा के देखेंगे कि एग्जैक्टली है कि नहीं, ठीक है, समझाता हूँ क्या एग्जैक्टली बोल रहा हूँ। देख यार, सबसे पहले नाइट्रोजन की बात करता हूं, तो नाइट्रोजन में क्या होगा, अब नाइट्रोजन की टेस्ट चेक करना है तो लसीन्स एक्सट्रैक्ट कैसे होगा। सो कार्बन, नाइट्रोजन एंड सोडियम डाल के हिट किया, जो कि तेरा लसीन्स एक्सट्रैक्ट बनना है NaCl। लसीन्स एक्सट्रैक्ट क्या बनेगा, नाइट्रोजन के केस में जो कि होगा सोडियम साइनाइड। मैंने क्या कहा, अब जो लसीन्स एक्सट्रैक्ट बन चुका होगा उसकी कुछ चीजें करेंगे, रिएक्शंस करेंगे एंड जिससे वो प्रेजेंट है कि नहीं है वो नाइट्रोजन पता चलेगा। सो फर्दर टेस्ट करते हैं तो क्या होगा, NaCl है इसका साइन, सो इसकी रिएक्शन कराते हैं, NaCl है तो Na+Cn-, तो इस Cn की रिएक्शन कराएंगे Fe2+ के साथ, Fe2+ के साथ रिएक्शन होगी, क्या बन जाएगा, FeCN6 4-, ठीक है। अभी बताता हूँ क्या करना है। सो अब इसकी फर्दर रिएक्शन होगी Fe3+ एंड वाटर के साथ, सो तुम्हारा क्या बन जाएगा, प्रोडक्शन ब्लू जो कि होगा Fe4+, Fe2 CN6 .XH2। इसके लिए तो आया नहीं हो लेक्चर में, याद कराता हूँ जो कि है क्या। देख पहले क्या मैं बताएं,
नाइट्रोजन में तेरे को लसीन एक्सट्रैक्ट बनेगा, पहला चीज क्या बनेगा, सोडियम साइनाइड, इसको याद रखेगा ना। सेकंड पॉइंट है, अब उसकी फर्दर रिएक्शन कराएंगे Fe2 से, तो क्या बनेगा, साइनाइड वाले 6 का कॉम्प्लेक्स बनेगा, जो कि ऊपर खोपड़ी में 4 है, खोपड़ी में 4 होगा, क्योंकि जो सोडियम साइनाइड बना तो वही 4 लेटर का है, तो उसकी खोपड़ी के भी 4 नेगेटिव रहेंगे, ठीक है। नाउ फर्दर रिएक्शन कराएगा तो उसके बाद जो ये बनेगा प्रेशन ब्लू। प्रेशन ब्लू में एक चीज है याद रखेगा ना, जो बाहर कैफी है, बाहर 3 के साथ है एंड अंदर 2 के साथ है, चार्ज बाहर 3 पॉजिटिव चार्ज के साथ है एंड नेगेटिव अब अंदर +2 के साथ चार्ज में है, ठीक है। Fe4 FeCN6 होल थ्राइस, ठीक है, देख लेना, बाहर +3 के साथ एंड अंदर +2 के साथ, ओके, अंडरस्टूड, ओके 32 याद रखिएगा। नाउ कमिंग टू द सेकेंड पार्ट, अब हेलोजेंस के साथ याद, पंकज सर निकले एक्स के साथ, नहीं वो नहीं है, प्यार से निखिल ने एक्स को लस्सी पिलाई है, सो प्यार से निखिल ने एक्स को लस्सी पिलाई, तो अब एक्स की बात करते हैं, जो कि हो सकता है Cl ब्रोमाइड आइडाइड। तो करना क्या है, सबसे पहले लसीन से एक्सट्रैक्ट बना, जैसे सोडियम साइनाइड वहां लसीन से एक्सट्रैक्ट बना था, इसी तरीके से हेक्स में लसीन से एक्सट्रैक्ट क्या बनेगा, NaX, जो कि होगा NaCl NaBr NaI, वो है ना। अब इसमें से जो NaX बना है, इसका X माइनस की रिएक्शन तो कराएगा सिल्वर नाइट्रेट के साथ। अब सिल्वर नाइट्रेट के साथ रिएक्शन कराएगा तो होगा क्या, तेरे जैसे मान ले NaCl था, तो NaCl इसके साथ रिएक्शन करेगा, बेसिकली जस्ट मैं ले लेता हूँ, जैसे मान ले NaCl था, ठीक है। अब NaCl की रिएक्शन सिल्वर नाइट्रेट के साथ होगी, क्या हो जाएगा, सोडियम नाइट्रेट बन जाएगा एंड यू विल बी लेफ्ट विद AgCl AgBr AgI, ठीक है। अब देख, सबसे पहले अगर Cl के साथ रिएक्शन हो, AgCl AgBr AgI 3 बनने वाले, अब इनका कलर याद रखना होता है। कलर कैसे याद रखोगे, सो देख, क्लोरीन ब्रोमीन आइडिन नीचे आता है, क्लोरीन देन ब्रोमीन देन आइडिन, इसी तरीके से जब नीचे नीचे बढ़ता जाएगा ना, सो कलर चीजें जब नीचे नीचे जाते हो ना तो डार्क होने लगती हैं चीजें। स्टार्टिंग में क्लोरीन क्या था, वाइट था, क्लोरीन क्या था, वाइट था, फिर नीचे आओगे तो क्या हो जाएगा, पेल येलो, फिर और नीचे आओगे तो क्या हो जाएगा, डार्क येलो। येलो तो कलर याद रहेगा, नीचे आने पे इंक्रीज होती है डार्कनेस, तो तेरे को याद रहेगा, पहले वाइट होगा, फिर पेल येलो होगा एंड देन डार्क येलो। आई होप समझ आ गया होगा। नाउ कमिंग टू द थर्ड थिंग यार, अब आता है ना क्या निकल क्या था मेरे पास, प्यार से, तो उससे वाली बात आती है जो कि है सल्फर। अब सल्फर की रिएक्शन, इसमें लसीन एक्सट्रैक्ट बन गया, लसीन एक्सट्रैक्ट पहले वाले में सोडियम साइनाइड बना था, दूसरे वाले में क्या बना था, NaX बना था, इसमें क्या बनेगा, सोडियम सल्फाइड, दैट इज Na2S। अब सल्फर की रिएक्शन Na के साथ होगी, जो कि बनाएगा Na2S। अब Na2S में क्या करना है तेरे को, H2- है, जो H2- है उसकी रिएक्शन लेड के साथ कराना, जो कि बन जाएगा PbS। मैंने क्या बताया था, जो लसीन एक्सट्रैक्ट बना है, लसीन एक्सट्रैक्ट तेरा क्या है, Na2S। अब जो लसीन एक्सट्रैक्ट बना है उसका तू किसी के साथ रिएक्शन करेगा और चेक करेगा ना, तो तूने जैसे इसमें चेक किया था Ag तरीके से, इसी तरीके से रिएक्शन जो Na2S बना है, Na2S में सल्फर किस फॉर्मेट में, H2 नेगेटिव फॉर्मेट में, ठीक है। सो अब ये H2 नेगेटिव है, तो अब इसकी रिएक्शन तो किसी के साथ कराएगा एंड वो कुछ कलर दे रहा होगा, जिसकी वजह से तुझे पता चलेगा कि वो सल्फर ही था। सो अब इस H2 नेगेटिव की रिएक्शन तो लेड +2 के साथ करेगा, जो कि हो जाएगा तेरा PbS, जो कि होगा ब्लैक कलर में, क्या हो जाएगा, PbS ब्लैक कलर में, जो कि तेरा प्रेजेंस इंडिकेट करेगा सल्फर की। सो यार कमिंग विद द सेकंड वाला, तो देख सल्फर वाली PbS बन जाएगा, देन दूसरा हो जाएगा सोडियम नाइट्रोक्साइड टेस्ट। सोडियम नाइट्रोक्साइड टेस्ट में दूसरा वाला क्या है, जो कि तू Na2S की रिएक्शन करेगा किसके साथ, Na2FeCN5 NO के साथ। सो बेसिकली होगा क्या, देख यहां पर जो Na है ये Na2S हो जाएगा एंड Na2S की रिएक्शन किसके साथ कराएगा तू, Na2FeCN, तो ये Na 2 जोड़ देना, Na4 हो जाएगा एंड देन Fe एंड देन CN5, FeCN6 कर देना, साइनाइड का एडिशन एंड देन यहाँ पर NO, फिर उसके बाद NOS, जो कि सल्फर आ जाएगा। तो बेसिकली याद क्या रखना है तेरे को, एग्जैक्टली जो वायलेट कलर का बनता है सोडियम नाइट्रोक्साइड में, वो एग्जैक्टली है क्या याद रखना है, जो नाइट्रोक्साइड टेस्ट में जो लास्ट में प्रोडक्ट बनता है जो कि वायलेट कलर का है, वो एग्जैक्टली है क्या, उसका जो कि है तुम्हारा Na4, सबसे पहले Na4 चार Na लेना, देन Fe एंड देन CN6 एंड देन NOS। बताता हूँ कैसे, Na4 Na4 FeCN6 NOS, ठीक है, याद रखेगा ना, अब इतना कि इसमें क्या, अब इसको थोड़ी याद करा सकते हैं, ट्राई करेंगे मे भी फ्यूचर में कभी याद करा पाए इस चीज़ को भी। नाउ ठीक है, सल्फर वाला कंप्लीट हो गया। नाउ कमिंग विद द नेक्स्ट वन, दैट इज अब देख होगा क्या, अगर जैसे मैंने चेक किया अभी नाइट्रोजन का अलग था, हेलोजन का अलग था, दोनों क्या और सल्फर का अलग था, तब मान ले तेरे पास सल्फर, नाइट्रोजन एंड कार्बन ये सारे प्रेजेंट हो एक साथ, नाइट्रोजन सल्फर कार्बन ये एक साथ प्रेजेंट हो, तब क्या करेगा, सारे के सारे एक साथ प्रेजेंट होंगे तो क्या करेगा, तो उसमें उसकी प्रेजेंस को चेक करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, इसका ऑल टुगेदर सो इफ अब एक और केस देखते हैं,
नाउ कम्स द केस 4। अब केस 4 में होगा क्या, तुम्हारे पास सल्फर, कार्बन, नाइट्रोजन ये तीनों प्रेजेंट होंगे एक साथ, दे आर प्रेजेंट ऑल टुगेदर। अगर ये सारे एक साथ प्रेजेंट होंगे तो उनका लसीन एक्सट्रैक्ट क्या बनेगा, सो बेसिकली सल्फर, कार्बन, नाइट्रोजन एंड सोडियम। तो इसका जो लसीन एक्सट्रैक्ट बनेगा वो बनेगा सोडियम सल्फर साइनाइड NaSCN। नाउ अब इसका जो लसीन एक्सट्रैक्ट बन चुका है उसमें क्या है, SCN नेगेटिव। अब इसकी रिएक्शन तो किसी से कराएगा, अब वो रिएक्शन तो करा रहा है किसके साथ, Fe3+ के साथ कराएगा। Fe3+ के साथ कराएगा तो क्या हो जाएगा तेरा FeSCN होल थ्राइस ना। अब ये इंपॉर्टेंट चीज क्या है इसमें, ये ब्लड गेड कंपाउंड बनता है, ठीक है, ब्लड गेड। ठीक, तो क्या होगा तेरे पास, अगर सल्फर, कार्बन, नाइट्रोजन ये तीनों होंगे तो क्या बनेगा, दैट इज NaSCN, ठीक है। एंड NaSCN की रिएक्शन किससे कराएगा, देख सल्फर, कार्बन, नाइट्रोजन ये 3 है, सल्फर, कार्बन, नाइट्रोजन ये 3 है, तो किसके साथ रिएक्शन कराएगा, FeK3 वाले फॉर्मेट के साथ, FeK3+ वाले के साथ कराएगा तो क्या बनेगा तेरा रिजल्ट, दैट इज FeSCN होल थ्राइस। डन, ठीक है। नाउ कमिंग द फोर्थ वन। अब ये फोर्थ वन क्या है यार, देखो अब फॉस्फोरस की बात करते हैं। अब फॉस्फोरस के टेस्ट में क्या करेंगे, फॉस्फोरस की रिएक्शन होगी सोडियम ऑक्साइड के साथ, सोडियम पर के साथ, ओके, सोडियम पर के साथ रिएक्शन होगी तो क्या बनेगा तेरा PO4 3 नेगेटिव, एंड उस PO4 3 नेगेटिव को HNO3 के साथ कराएगा तो क्या बनेगा H3PO4, ठीक है। आइए समझाता हूँ। देख सबसे पहले फॉस्फोरस है, उसकी सोडियम पर के साथ रिएक्शन करा रहा है तो तेरा फॉस्फेट PO4 3 नेगेटिव बनना है फॉस्फेटाइन, एंड देन उसके बाद नाइट्रिक एसिड के साथ कराने पे तेरा ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड बनना जो कि है H3PO4, ठीक है। अब देख, अब ये जो H3PO4 है ये तेरा लसीन एक्सट्रैक्ट है। अब इस लसीन एक्सट्रैक्ट में ये जो लसीन एक्सट्रैक्ट बना है इसकी रिएक्शन कराएगा NH4 होल ट्वाइस मोलिब्डेनम O4, इसके साथ कराएगा तो HNO3 के डाल वाल के तेरा ये बनेगा। बताता हूँ याद क्या करना है, याद ये करना है कि जो एंड रिजल्ट आया जो कि है NH4 थ्राइस PO4 12MO3, इसको याद करते हैं। बेसिकली क्या करना है, NH4 4 एंड देन 3, ठीक है। अब ये कितना हो जाएगा, NH4 होल थ्राइस एंड देन PO4 एंड देन 12MOO3, ठीक है। अब बताता हूँ, देख जैसे 4 3 कितना हो जाएगा 12, तो यहाँ पर तेरा कितना आ जाएगा 12 एंड द मोलिब्डेनम का O3 NH4 होल थ्राइस, उसके बाद कितना हो जाएगा PO4.12MOO3। याद करने की एक दो बार लिखना, याद हो जाएगा। अमोनियम फॉस्फोमोलिब्डेट एंड इट्स अ वन स्पेशल थिंग जो कि तेरे को यहाँ दिखने का होगा। ये कुछ दिख रहा है, चीज़ दिख रहा है, कुछ नहीं दिख रहा क्योंकि ये येलो कलर से लिखा है बिकॉज ये कैनिल येलो पीपीटी है। सो उसमें जितनी चीज़ें मैंने रिवाइज करा दी है एंड वेदर इट इज कार्बन, हाइड्रोजन, सल्फर, फॉस्फोरस कोई भी है उसकी परसेंटेज तेरे को क्वेश्चन में निकालनी होगी। तो उसके लिए सबसे पहले देख, जो W नीचे आने वाला है वो है तुम्हारा, जो नीचे W होगा दैट मीन्स ऑर्गेनिक सॉल्वेंट का वेट होगा, एंड W1 जो कि होगा वो तुम्हारा कितना परसेंटेज, कितना वेट उसका है, कार्बन है, वेदर इट इज कार्बन और समथिंग, ठीक है। सो देख सबसे पहले क्वांटिटी एनालिसिस में कार्बन और हाइड्रोजन का देखते हैं। तो कार्बन की अगर तेरे को परसेंटेज निकालनी है तो क्या होगा, सबसे पहले 12/44 इंटू W1/100 W1/W इंटू 100। सो देख 44 क्या है, 44 तुम्हारा इसके बाद निकलने में CO2 जो कि कार्बन CO2 में चेंज हो गया, जो कि कार्बन CO2 में चेंज हो गया तो CO2 का वेट कितना हो जाएगा 44 एंड कार्बन है, कार्बन का वेट कितना हो जाएगा 12, तो 12/44 इंटू W1 जो कि तुम्हारा कार्बन कितना था एंड W अपना इधर ही ऑर्गेनिक सॉल्वेंट, ऑर्गेनिक का वेट। सो याद रखने का फॉर्मूला दैट इज 12, ये कार्बन की परसेंटेज निकालना, ये हाइड्रोजन की परसेंटेज। नोट्स डिस्क्रिप्शन में देख लूंगा, एक बार फिर से देख लेना। नाउ सेकंड कम्स विद द ड्यूमास मेथड। ड्यूमास मेथड में तुम्हारा क्या होता है, नाइट्रोजन का निकालने के लिए परसेंटेज करते हैं, होगा क्या बेसिकली नाइट्रोजन की परसेंटेज निकालने के लिए तुम्हारे पास एक रिएक्शन होगी जो कि है CHHY इसके फॉर्मेट में होगी एंड उसकी रिएक्शन कॉपर ऑक्साइड के साथ होगी। तो ये रिएक्शन है, याद कर सकते हो अगर होप हो। एंड बेसिकली क्वेश्चन कहाँ से आना ये बताता हूँ, जो कि तुम्हारे पास ये चीज़ें यूज करनी है। आई थिंक पंकज सर से पढ़े होगे तो ये फॉर्मुला तुम्हें रिमेंबर होगा, एक जगह पे लिख के दे दिया हूँ, फिर से रिवाइज कर लेना। दैट इज P - P1 इंटू V1 एंड T1 P2 V2/T2। एग्जैक्टली है क्या ये, देख यार सबसे पहले मेन ऑब्जेक्टिव हो, तुम्हें क्वेश्चन में डिटेल्स गिवन होंगी एंड इस चीज को यूज करना है। जहां का तुम्हारा P2 1 ATM है एंड T2 तुम्हारा 273 है, तो तुम्हारा मेन ऑब्जेक्टिव होगा V2 निकालना। यहाँ से इस फॉर्मूले में रख के तुम्हारा क्वेश्चन इसी तरह होता है, फॉर्मेचुअल क्वेश्चन है जिसमें फॉर्मेट है तुम्हारा उसी तरह करना। सो V2 निकालना होगा, तुम्हें इस फॉर्मूले को यूज करना है एंड V2 निकालना है। बेसिकली रिलेशन दोनों को इक्वेट कर दिया है नंबर ऑफ मोल्स को। सो अब यहाँ से V2 निकालेगा एंड V2 निकालने के बाद क्वेश्चन में क्या करना है, परसेंटेज नाइट्रोजन निकालने के लिए 28/224 इंटू V2/W, दैट्स इट। ये दोनों फॉर्मुले के क्वेश्चन आ सकता है। सो देख लेना, दैट इज सबसे पहले नंबर ऑफ मोल्स को इक्वेट करो, जहां से V2 निकालो, V2 निकालने के बाद इसको डायरेक्ट यूज करो, ठीक है।
रिवीजन है इसलिए तेज करा रहा हूँ, एंड नोट्स दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में। सो नाउ द थर्ड कम्स विद द ज़ेल्दाल मेथड। ज़ेल्दाल मेथड में भी नाइट्रोजन का निकालने के लिए होता है। अब नाइट्रोजन के निकालने के लिए इसमें क्या करते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड जिसमें नाइट्रोजन है, कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड जिसमें नाइट्रोजन हो उसको सल्फर हाइड्रोजन सल्फाइड H2SO4 के साथ डालते हैं सल्फ्यूरिक एसिड में कॉपर सल्फेट के साथ। सो तुम्हारा होता क्या, अमोनियम NH3 एक्वस कह सकते हो, NH3 एक्वस फॉर्मेट में होता है। यहाँ से मतलब नहीं है, मतलब कहाँ से ये बताता हूँ। दैट इज कि होगा क्या, क्वेश्चन कहाँ से आना है, दो चीज़ में। सबसे पहले ये जो ज़ेल्दाल मेथड होता है वो तुम्हारे उसमें क्या अमोनियम सल्फेट बनता है, पहली चीज़। दूसरी चीज़, ये मेथड किसके लिए यूज़ होता है, ये मेथड यूज़ होगा हर चीज़ के लिए, नाइट्रोजन निकालने के लिए होता है, बट कहाँ नहीं होगा, NO2 में एंड डबल बॉन्ड ONO में एंड नाइट्रोजन इन रिंग। इसका क्या मतलब है यार, देखिए अगर तेरा नाइट्रो ग्रुप है उस ऑर्गेनिक कंपाउंड में तो ये ज़ेल्दाल मेथड को तू यूज़ नहीं कर सकता है। बेसिकली ज़ेल्दाल मेथड अगर मान लीजिए जैसे मान ये बना दिया, इस तरह बेंजीन बना के यहाँ पर NO2 लगा दिया, दिस इज। अब पूछेगा यहाँ पर क्या ज़ेल्दाल मेथड लग सकता है, नहीं लग सकता। नंबर ऑफ में पूछ सकता है, कितने नंबर किसमें ज़ेल्दाल यूज़ कर सकते हो, तो NO2 में नहीं यूज़ होगा जहाँ पर NO2 ग्रुप हो। सेकंड पॉइंट है एजो कंपाउंड जो कि नाइट्रोजन डबल बॉन्डेड नाइट्रोजन हो उसमें नहीं यूज़ करना है। नाइट्रोजन नहीं रिंग का मतलब जैसे ये देख ले, इस तरह हो कोई कंपाउंड ये इस तरह, नाइट्रोजन अगर रिंग में है तब नहीं यूज़ करना है। तीन चीज़ें हैं कहाँ पर ज़ेल्दाल नहीं यूज़ करेगा, पहली चीज़ NO2 में, मतलब NO2 वाले में हो गया। सेकंड पॉइंट है N डबल बॉन्ड N में, एजो कंपाउंड में। थर्ड नाइट्रोजन में। इन तीनों में तेरे को यूज़ नहीं करना है ज़ेल्दाल। एंड अगर ज़ेल्दाल यूज़ भी करता है तो उसके बाद क्या होगा, तेरे पास फॉर्मूला निकलता है परसेंटेज नाइट्रोजन निकालने का, जो कि होता है 1.4 इंटू नॉर्मैलिटी इंटू वॉल्यूम अपॉन में W, जो कि ऑर्गेनिक सॉल्वेंट का वेट है। दैट्स इट। नाउ कमिंग विद दी कैरियस मेथड। कैरियस मेथड में क्या होता है, क्लोरीन ब्रोमीन इन सब की परसेंटेज निकालने के लिए होता है। तो बेसिकली तुम्हारे पास ये सारे फॉर्मुलेज हैं, यूज़ करो, याद करो, ठीक है। इसमें याद कर नहीं सकता, नोट डाल दूंगा, याद कर लेना, ठीक है। क्वेश्चन देख लो। उसके बाद सल्फर की बात करता हूँ, तो सल्फर में क्या करना है, सल्फर का भी यही चीज़ है। ऑर्गेनिक कंपाउंड में अगर सल्फर होगा उसको पास करेंगे सोडियम पेरोक्साइड के साथ एंड फ्यूमिक नाइट्रिक एसिड, एंड ये कुछ हो के उससे मतलब नहीं है। परसेंटेज सल्फर का फॉर्मूला याद रखो, दैट इज 32/2 W1/W इंटू 100, ठीक है यार। एंड उसी तरीके से आता है, अब यहाँ इंपॉर्टेंट है, दैट इज ऑर्गेनिक कंपाउंड में अगर फॉस्फोरस है, ऑर्गेनिक कंपाउंड में अगर तेरा फॉस्फोरस है तो होगा क्या, उसकी रिएक्शन मैग्नीशियम सल्फेट और अमोनियम कराएंगे तो उसके बाद MgNH4 मैग्नीशियम अमोनियम फॉस्फेट बनेगा एंड उसकी हीटिंग पे Mg2P2O7। ये क्वेश्चन आया हुआ है पहले भी मेंस में। दैट इज कि तुम्हारा जो अगर क्वांटिटेटिव एनालिसिस में जो तुम्हारी फॉस्फोरस की बनाते हैं तो उसमें लास्ट में प्रोडक्ट क्या आता है, वो होता है Mg2P2O7। क्या आता है, Mg2P2O7, ये आता है, याद रखे रहना। नाउ सेकेंड थिंग, इसी तरीके से फॉस्फोरस निकालने का एक ये होता है जिसमें परसेंटेज फॉस्फोरस निकालने का फॉर्मूला होता है तुम्हारा 62/222 एंड W1/W, दैट्स इट। एंड इसी तरीके से दूसरा होता है ऑर्गेनिक कंपाउंड, इसी फॉस्फोरस से निकालने का दूसरा तरीका होता है, नाइट्रिक एसिड के साथ हीट करोगे, ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड आएगा, उसको ये पास करोगे तो ये कंपाउंड बन जाएगा, जो कि पहले भी पढ़ चुके, जो कि है कैनरी येलो PPT, ठीक है। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। एंड फॉर्मुलेज, बस इसमें क्या यार फॉर्मुलेज हैं, फॉर्मुलेज तेरे को याद रखने पड़ेंगे। एक पन्ने लास्ट के टाइम पे इसको एक पेपर पे लिख एंड इसको डेस्क के सामने चिपका ले और याद कर। मेरे को भी नहीं याद है, मेरे को कहाँ से याद होगा, मेरे को थोड़ी सामने है, ठीक है। सो इसको पेज पे लिख के चिपका दो और याद करो डेली, क्योंकि एक क्वेश्चन इस पर बनना पक्का है, क्योंकि देखो न्यूमेरिकल में 5 आने वाले हैं तो एक फंस जाएगा ये, तो याद कर लेना, ठीक है। बाय बाय।